ओके, आज के लेक्चर में हम मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल आज के लेक्चर में हम जो है ना ये डायमेंशनल लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास डायमेंशनल जो लिस्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं, ठीक है। अ, अभी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट होती है ना, अब यहाँ पे अगर हम वो कर ले, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5, ठीक है, हम वो कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं तो हमारे पास ये देखो इस तरह आ रहा है। अब ये देखो हमारे पास ये क्या है, सिंगल डायमेंशन है, ठीक है, इसमें एक ही डायमेंशन है, उसमें वो नहीं है। अब हम फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं ना कि हम मल्टीपल डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल हम इस तरह की वो सेट कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि हम ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक काउंट, फॉर एग्जांपल पेरेंट काउंट, और हम यहाँ पे एक वो ओल्ड वो कर लेते चाइल्ड काउंट, ठीक है। और हम यहाँ पे एक क्या कर लेते हैं, हम फॉर 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 लूप यूज करते INT, ठीक है। हमने एक फॉर लूप यूज कर लिया, ठीक है। और फॉर लूप में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि हमारे पास ये एरे जो है ना 10 टाइम्स चले, ठीक है। और 10 टाइम्स में हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एक और जो है ना हम ये भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना हम पेरेंट वाला हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो है ना 0 से 9 तक जो है ना हमारे पास चला है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक और लूप भी डिफाइन कर ले, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फॉर लूप हमने जे का एक फॉर लूप जो है ना वो डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे पेरेंट्स लूप में जो है ना पेरेंट्स में हमने आई को ऐड करना है, और पेरेंट्स में हमने आई को ऐड करना है, लेकिन आई को यूज करते हुए नहीं, सॉरी, पेरेंट्स में हमने आई और जे दोनों को मतलब हमने वो करना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे या कोई भी फॉर एग्जांपल अभी हम टूनी के क्योंकि हमने मल्टी डायमेंशनल करना है तो हम एक ही जो है ना यूज करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई, फिर हम एक दूसरा डायमेंशन सेकंड डायमेंशन हम यूज करते हैं जे, आई एंड जे इज इक्वल टू आई एंड जे इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हम ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आई होगा, आई प्लस जे। अब हम मतलब 2 डायमेंशंस जो है ना वो हम मतलब सेट करें, तो अभी हमारे पास ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? अम, हमारे पास ये इज लेस देन 3 इज लेस देन, हम फॉर एग्जांपल 4 का भी क्रिएट करते हैं, 4 का यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो आई एंड जे इज इक्वल टू दिस वन। फिर हमारे पास फॉर लूप चलेगा, और फॉर लूप में हमारे पास यहाँ पे आई एंड जे हमारे पास यहाँ पे आई एंड जे अगर हम यहाँ पे यूज कर ले तो हमारे पास इनवैलिड वैलिड वैल्यू रेंज इज एम्प्टी जीरो। रेंज इज एम्प्टी जीरो, वाई इज एम्प्टी जीरो? आई इज लेस देन आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। फिर फॉर लूप हमारे पास जे आ गया, तो जे में हमारे पास यहाँ पे जे इज इक्वल टू जीरो, आई जे इज लेस देन 4 प्लस प्लस जे प्लस 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 अगर हम आई कर लें। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अभी फिलहाल एक चीज में वैलिड वैल्यू रेंज इज एम्प्टी, तो हमारे पास यहाँ पे ये एम्प्टी क्यों आ रहा है? अगर लिस्ट ऑफ आई एन टी इज इक्वल टू जस्ट 1 मिनट, GFG हमारे पास अगर एक ग्लोबल लिस्ट हम डिफाइन कर ले तो हमारे पास ये आना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये बेसिकली एक चीज़ मैं जो जनरेट करना चाह रहा हूँ उसमें ये एक इशू। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 और हमारे पास 1 2 3
सर ये आप पेरेंट काउंट्स में आई भी दे रहे हैं जे, ये तो इंडेक्स है ना सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंडेक्स तो है लेकिन हमारे पास मैं मल्टी डायमेंशनल जो है ना वो प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अभी तो मैं मल्टी नहीं दे रहा हूँ ना। अभी हमारे पास, ओ सॉरी, यहाँ पे हमारे पास वन टू, यार ये होना चाहिए। और यहाँ पे भी हमारे पास ये होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी हमने हमने एक लिस्ट डिफाइन कर ली, ठीक है। यहाँ पे ऐड हमारे पास वो कॉमा की बेस पे ऐड होगा या कॉमा की बेस पे सेपरेट होगा या किस बेस पे होगा? होना तो कॉमा की बेस पे चाहिए, लेकिन अगर हमने एक इस तरह की लिस्ट डिफाइन कर दी, ठीक है। अब इस लिस्ट में हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास डायमेंशनल, एक हमारे पास ये डायमेंशन हो गया। फिर इसके अंदर हमारे पास ये वाला एक सेपरेट डायमेंशन है, ये एक सेपरेट डायमेंशन, ये एक सेपरेट। तो हमारे पास मतलब अब ये मल्टी डायमेंशनल हमारे पास यहाँ पे ये है ना कि हमारे पास सॉरी टू डायमेंशंस हमारे पास। अब टू डायमेंशन में हमारे पास यहाँ पे इस तरह की हमारे पास देखो, एक ये डायमेंशन है और एक हमारे पास ये डायमेंशन है। और इसके अंदर हमारे पास एक ये डायमेंशन है, मतलब एक मेन डायमेंशन है और एक ये हमारे पास चाइल्ड डायमेंशन है। तो इस तरह अगर हम एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डाल देना तो वो हमारे पास टू डायमेंशन बनेगा। अगर एक लिस्ट के अंदर हम टू लिस्ट डाल दें, मतलब एक लिस्ट आइटम के अंदर हम टू और लिस्ट डाल दें, तो वो हमारे पास फिर क्या बनेगा, वो हमारे पास फिर थ्री डायमेंशन बनेगा। और इस तरह अगर हम ऐड करते जाएंगे ना तो हमारे पास फिर मल्टीपल डायमेंशन बनेंगे। अभी सिर्फ आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। देखो हमारे पास एक तो ये डायमेंशन हो गया, ठीक है, और एक हमारे पास हो गया ये वाला डायमेंशन। आप तो या ये डायमेंशन या ये डायमेंशन या ये डायमेंशन। अब हमारे पास मतलब जो टॉप पे है ना वो पेरेंट डायमेंशन है, और ये हमारे पास जितनी भी है ना ये हमारे पास चाइल्ड डायमेंशन है। तो हमारे पास वो एक पेरेंट और एक चाइल्ड हो गया, तो दो हमारे पास ये क्या हो गया, टू डायमेंशन हो गए। तो टू टू डायमेंशन एरे में हमारे पास ये होगा ना कि हमारे पास एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट बनेगा, मतलब एक लिस्ट टू डायमेंशन में बनेगा। समझ आ रही है आप लोगों को? सर ये लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है ना हमारे पास, तो इसको एक्सेस करने के लिए फिर हम दो फॉर लूप लगाएंगे ना। हाँ, दो फॉर लूप लगाएंगे। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक थ्री डायमेंशंस का अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास देखो एक फॉर एग्जांपल हमने ये कर लिया और इसके अंदर हमने यहाँ पे ये हमने एक लिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक पेरेंट लिस्ट ये है और एक इसका मतलब ये चाइल्ड लिस्ट है। और इस चाइल्ड लिस्ट का मतलब इसका पेरेंट ये हो गया और ये हमारे पास चाइल्ड हो गया। अब हम अगर हम यहाँ पे वो करते तो देखो हमारे पास अब थ्री डायमेंशंस एरे आ गई, ठीक है। बस आप लोग एक चीज माइंड में रखें कि देखो हमारे पास अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे पास टू वो है ना, मतलब इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता जाएगा। अब देखो हमारे पास ये एक डायमेंशन, मतलब एक हमारे पास मेन डायमेंशन है, मेन डायमेंशन के अंदर हमारे पास चाइल्ड डायमेंशन है, फिर चाइल्ड डायमेंशन के अंदर हमारे पास फिर सब चाइल्ड चाइल्ड है, हमारे पास एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है और एक सब चाइल्ड है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह की लिस्ट जो है ना हमारे पास डायमेंशन में मीन्स के हमारे पास मतलब एक डायमेंशन, उसके अंदर एक दूसरा डायमेंशन, उसके अंदर एक तीसरा डायमेंशन, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, थ्री डायमेंशंस कहलाएगा। तो ये हमारे पास थ्री डायमेंशंस जो है ना वो हमारे पास लिस्ट बन सकते हैं, बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे या तो थ्री 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 डायमेंशंस का हम लिस्ट, या हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिस्ट, ठीक है, लिस्ट और लिस्ट के अंदर फिर हमारे पास एक लिस्ट हम, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एरर आ रहा है, तो एरर हमारे पास इस वजह से है कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, दूसरी लिस्ट के अंदर तीसरा। अब थ्री डायमेंशन तो है लेकिन ये फोर डायमेंशन तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इसको भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पेस्ट कर लिया,
यहाँ पे तो हमने इसको कॉपी कर लिया, मतलब एक और डायमेंशन भी हमने ऐड कर लिया। तो जितना हम ऐड करते जाएंगे ना, तो ये हमारे पास क्या 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 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 डायमेंशन बन जाएगा। ठीक है। अब अगर स्टार्ट में आप लोग देख ले तो स्टार्ट में हमारे पास 4 वो आ रहे हैं, मतलब ब्रैकेट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये 4 डायमेंशन लिस्ट बन गया। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है कि हम जाएं? अब डेटा इसमें किस तरह ऐड करते हैं उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, लेकिन फिर वो बाद में कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ सिर्फ अंडरस्टैंड कर ले अभी। सर ये बिल्कुल सेम है ना, जिस तरह हम एपीआईज में वो जेसन फाइल में वो डेटा जनरेट करते हैं ना, वो डेटा स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं एपीआईज के वो लिए देखो, या वो 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 मॉडल के लिए। वो डेटा स्ट्रक्चर जो आपके पास मतलब एपीआई से आता है ना, वो डिपेंड करता है, मतलब जिस फॉर्मेट में भी आता है, वो 3 डायमेंशन में भी आ सकता है, सिंगल डायमेंशन में भी आ सकता है। मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स हमारे पास हो सकते हैं, मतलब ये हमारे पास एपीआई का फॉर्मेट इस तरह भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, मल्टीपल डायमेंशनल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो ये भी हमारे पास जस्ट लाइक वो, अगर इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है ना कि एक लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है, दूसरे लिस्ट के अंदर फिर तीसरा लिस्ट है, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास 4 डायमेंशंस कहलाएगा। तो 4 डायमेंशनल में हमारे पास स्टार्ट में भी 4 ब्रैकेट्स आते हैं और लास्ट में भी हमारे पास क्या आते हैं, 4 ब्रैकेट्स आते हैं। ठीक है। और मिड में जो है ना हमारे पास, हाँ जी जी बोले। सर ये जैसे हम जावा में करते थे ना, मल्टी डायमेंशनल एरो, जब अरे बनाते थे तो रोज और कॉलम्स के वैल्यूज देते थे ना, हाँ जी। जैसे 2 रोज या 3 कॉलम। इसी तरह यहाँ पर आपने लिस्ट के अंदर 1 2 3 लिस्ट और बता दिए ना, हाँ जी जो बिल्कुल। चाइल्ड होंगे इस पहले लिस्ट का, यानी ये 4 हो गया। हाँ जी। तो अगर ये लिस्ट के अंदर ये ना बता देना, जैसे 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट, और सिर्फ हम लोग डेटा डाल दे 4 डायमेंशन वाला, तो भी एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ ना, ये तो देखो, अगर हम कोई, आप लोगों को जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर हम यहाँ पे कोई चीज डिफाइन करते हैं ना, अब देखो ये काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास लिस्ट ऑफ डायनामिक है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डायनामिक डेटा आ रहा है, मतलब लिस्ट है, लिस्ट के अंदर फिर लिस्ट है, फिर लिस्ट के अंदर। लेकिन अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंट कर लेते तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर लिया। तो आप लोग अगर टाइप डिफाइन करते हो फिर तो मतलब आप लोगों ने वही टाइप जो है ना असाइन करना होगा। अगर टाइप नहीं डिफाइन करते फिर तो डायनामिक है, डायनामिक में तो आप लोग किसी तरह का भी डेटा जो है ना एक लिस्ट में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वाला ऐड कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इंटीजर हो, यहाँ पे हमारे पास कोई और वैल्यू भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई टाइप डिफाइन करते हैं, यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स हम टाइप्स के लिए, तो अगर हमने टाइप्स डिफाइन कर लिया तो फिर हमें एग्जैक्टली वही डेटा डालना हुआ होगा। अगर हम टाइप डिफाइन ना करें तो फिर हम जिस तरह का भी डेटा डालना चाहते हैं वो हमारे पास डायनामिक, डायनामिक में हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? यस सर, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन कोई है? कोई क्वेश्चन है? जल्दी से बताइए, आज चीज़ें हमने कवर अप करनी है कुछ चीज़ें। सर ये डिफॉल्ट टाइप डायनामिक, डायनामिक ही होता है डिफॉल्ट। सर अगर क्योंकि अगर ये क्योंकि अगर ये हम देखो देखो एक चीज़, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई टाइप इसका डायनामिक, या नहीं, डायनामिक तो हमारे पास डिफॉल्ट, अगर हम कोई टाइप डिफाइन कर ले तो फिर तो हमारे पास वही होगा, अदरवाइज हमारे पास डायनामिक। लेकिन नेम टू हमारे पास लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स में हम सिर्फ वैल्यूज जो है ना, लेकिन वो वैल्यू भी इस पे डिपेंड है, तो हमारे पास डिफॉल्ट टाइप नहीं हो सकता। टाइप तो हमें डिफाइन करना होगा, या तो हम डायनामिक रखेंगे, या हम मतलब स्ट्रिंग रखेंगे, या जो भी हम रखना चाहते हैं, लेकिन टाइप तो हम डिफाइन करेंगे। टाइप के बाहर तो हमारे पास मतलब वेरिएबल्स तो हम मतलब वो ही नहीं कर सकते हैं, मतलब क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो वेरिएबल का टाइप हमने लाजमी जो है ना वो क्या करना होगा, हमें डिफाइन करना होगा। तो इसमें हम डिफॉल्ट नहीं कह सकते कि डिफॉल्ट जो है ना वो डायनामिक होगा। क्लियर है? सर सर एक चीज सर, ये 4D अरे या 3D अरे ना सर, ये 3D लिस्ट जो इन टाइप हो वो कैसे बनाते हैं, इन टाइप का 3 डायमेंशन वाला? 3 डायमेंशन में तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर लिया, ठीक है, फिर लिस्ट के अंदर हमने एक और लिस्ट डिफाइन कर लिया और इसका हम टाइप यहाँ पे रिमूव करते हैं। अब 3 डायमेंशन है हमारे पास, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में हमारे पास यहाँ पे ये 3 डायमेंशन हो गए, और 3 डायमेंशन में हमारे पास यहाँ पे, लेकिन वो हमारे पास ये थर्ड वाला जो है ना, ये हमारे पास वो है,
ठीक है, इंटीजर है तो इंटीजर में हमारे पास हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, अब थ्री डायमेंशंस का अगर हमने डिफाइन कर लिया और इंटीजर हमने डिफाइन, तो एक डायमेंशन हम पे रिमूव करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे हमने ये वाला डायमेंशन जो है ना इसको रिमूव कर दिया, तो हमारे पास वो एरर भी हट जाएगा। समझ आ गई? समझ आ गई, समझ आ गई सर। फिर ये दूसरे वाले को हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, तीसरे वाले को इंट, इस तरह मुख्तलिफ। लेकिन यहाँ पे अगर हम कोई टाइप डिफाइन ना करें ना, अब यहाँ पे हम अगर टाइप मतलब ये लास्ट वाले का अगर हम टाइप डिफाइन ना करें तो फिर तो हम कोई भी चीज़ दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्ट्रिंग, लेकिन हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन किया हुआ था, मतलब इंटीजर हमने डिफाइन किया हुआ था, तो इस वजह से हमने फिर वो मतलब हमें फिर एरर आ रहा था। ओके ओके सर, ओके। अगर हम ओपन छोड़ दें तो फिर हम कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम मतलब फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। कॉल मी व्हेन यू हैव अ चांस, एवरीथिंग इज टू शॉर्ट। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक सिंपल लिस्ट हम डिफाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं और इसमें से जो है ना हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे नाम, कुछ नाम जो है ना वो हम फॉर एग्जांपल SIFT, फॉर एग्जांपल 3 नाम्स हमने डिफाइन कर लिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि हम इसमें से कोई फिल्ट्रेशन कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम एक ये थीम जो है ना, फॉर एग्जांपल एक और हमने यहाँ पे हमने उसको नाम दे दिया फिल्टर, फिल्टर काउंट, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे पेरेंट काउंट को जो है ना, पेरेंट काउंट डाटा वेयर हम कर लेंगे, ठीक है। तो वेयर में के मिड में जो है ना हमने बुलियन की कंडीशन वो रिटर्न करनी है, ठीक है। अब हमने वेयर को पुट कर लिया और वेयर में जो है ना हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये काउंट आ जाएगा और हमने डॉट टू लिस्ट करना है एंड पे, ठीक है। हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास हमने ये एक कंडीशन लगानी है, ठीक है। कंडीशन क्या लगानी है कि इफ टेस्ट डबल इक्वल टू सिफर। अब हमने एक कंडीशन लगा दिया और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। अब हमने एक कंडीशन मतलब एक लूप लगा दिया, मतलब एक फिल्टर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम लूप लगाते हैं ना, तो लूप के बजाय अगर हम लिस्ट को डायरेक्टली भी फिल्टर करना चाहते हैं लिस्ट की कुछ डिफॉल्ट फंक्शनलिटी यूज करते हुए, हम ऑलवेज हमेशा ये सोचे कि अगर कोई चीज़ आपको एक डिफॉल्ट फंक्शनलिटी असाइन मतलब वो करती है ना, प्रोवाइड करती है ना, तो ये अच्छा है कि हम वो यूज करें इंस्टेड के हम कोई दूसरे मतलब जुगाड़ की बेस पे, या जुगाड़ को नहीं कह सकते लेकिन दूसरे तरीके से कर ले। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फिल्ट्रेशन का यही तरीका है और एक हमारे पास क्या होगा, फॉर ईच INT आई इज इक्वल टू दिस वन। अब हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इफ हम यहाँ पे इस पे हम लगाते हैं, ठीक है। इफ पेरेंट कंट्रोल डॉट, अगर हमारे पास सिफत है तो हम फिर उसको जो है ना वो उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही है। तो अगर हम इस तरह के लूप लगाएंगे ना तो लूप में हमारे पास अगर हम फंक्शनलिटी वाइज देखें ना तो फंक्शनलिटी वाइज परफॉर्मेंस इसकी बेस्ट होगी, क्यों? क्योंकि इसकी ये डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है और ये आपको खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इसको मतलब वो कर लें। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको पहले हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं और हम यहाँ पे फिल्टर लिस्ट को जो है ना हम वो करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सिफत प्रिंट हो गया, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे अगर कमेंट करके फॉर लूप वाला करें तो हमारे पास यहाँ पे
तो अगर हम ये कर ले, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया और हम यहाँ पे इसको वो कर ले, तो हमारे पास यहाँ पे भी सिफत है। अब दोनों का रिस्पांस सेम है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी एक डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी। तो डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस, और ये छोटे डेटा में आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ये थोड़ा सा मतलब डेटा ज़्यादा होगा ना, तो उसमें आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं कि एक फॉर लूप है। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप है, और एक होता है हमारे पास फॉर इन लूप। फॉर एग्जांपल फॉर स्ट्रिंग पेरेंट इना। अब ये फॉर इन लूप है, ठीक है। अब ये फॉर इन लूप जो है ना, ये मतलब क्या नाम है, डार्ट जो है ना, ये मतलब अगर दोनों आप यूज करते हैं ना, तो डार्ट जो है ना, आप कहते हैं ना कि आप ये वाला यूज कर ले, ये अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस वाला। मतलब ये डार्ट सजेस्ट करते हैं। तो अगर हम ज्यादा डेटा में, मैंने एक डेटा यूज किया हुआ था, उसमें 10,000 रिकॉर्ड थे, तो 10,000 रिकॉर्ड में इसकी परफॉर्मेंस थी 2 मिनट्स, आई थिंक अराउंड 2 मिनट्स या 3 मिनट्स। और इसकी परफॉर्मेंस थी 5 to 10 सेकेंड। मतलब इतनी ज्यादा मतलब मतलब वो था, उसमें डिफरेंस था। वजह क्या थी कि ये मतलब ये डाट जो है ना, जो एडवांस लैंग्वेजेस होती है वो आपको खुद ही सजेस्ट करती है कि आप यहाँ पे ये चीज यूज कर ले, यहाँ पे ये चीज यूज कर लें, ये बेस्ट है। वरना रिस्पांस दोनों का सेम आ रहा है, इसका रिस्पांस भी मतलब सिफत आ रहा है और इसका रिस्पांस भी सिफत आ रहा है। लेकिन अगर डाट जो चीज सजेस्ट करता है, इट मीन्स कि वो लार्ज डेटा में जो है ना, वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो हमें फिर डेफिनेटली उस चीज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं इस तरह, मतलब अगर हम इसकी कुछ और फंक्शनलिटी भी देखते हैं ना, मतलब आप लोगों ने मतलब बाकी फंक्शनलिटी तो आप लोगों ने वो करनी है, रिवर्स करना है, लास्ट एम्प्टी, मतलब जितनी भी है सिंगल और आइटरेटेबल, लास्ट नल, फर्स्ट नल, डॉट टू लिस्ट, वेयर। अब ये वेयर की कंडीशन हमने यूज कर दी, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी और ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। सॉर्ट और वेयर हम, ठीक है, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो आप लोगों ने यूज किए होंगे। मैप भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैप पे भी ट्राई कर ले कि मैप में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फॉरिच की तो इतनी खास जरूरत नहीं है, ज्वाइन और वो चीज़ें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, मतलब लॉजिक्स के लिए, वो सॉर्ट और वेयर जो है ना, आप लोग ज़्यादा यूज़ करोगे। तो इन दो पे ज़रा आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अब इन दो में अगर आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, या अभी जो मतलब हमने कर लिया ये फिल्टर या वेयर वाली कंडीशन, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन कर लें। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सबको?